स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का सेकंड टॉपिक। पहले में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया कि मेसोपोटामिया कहाँ लाई करता है और कौन सी कंट्री में अभी है। उसके बाद उसके स्क्रिप्ट्स, उसके लैंग्वेजेस, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, इम्पॉर्टेंट साइट्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया एंड इट्स जोग्राफी। मेसोपोटामिया और उसकी जोग्राफी के बारे में। जब भी हम किसी भी रीजन का जोग्राफी पढ़ते हैं तो वी कंसिडर इट्स 4 डायरेक्शंस। 4 डायरेक्शंस को हम कंसिडर करते हैं। तो डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। मतलब कि इन 4 डायरेक्शन के बेसिस पे हम किसी भी रीजन का जोग्राफी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Iraq is a land of diverse environments. In the northeast lie green undulating plains gradually rising to tree-covered mountain ranges with clear streams and wildflowers with enough rainfall to grow crops. इराक जो है, मेसोपोटामिया लाइज इन इराक। सो इराक इज़ अ कंट्री जिसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि नॉर्थ में भी एंड ईस्ट में भी, यानी कि दिस रीजन, जो ये वाला रीजन है इराक का, यहाँ पे आपको मिलेंगे अनजुलेटिंग प्लेन्स ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर माउंटेन रेंजेस विथ, सिंपली देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको मिलेगा स्टेप। जैसे कि अमेरिका में प्रेरीज होते हैं, प्रेरीज आर द टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होती है। ऐसे ही इस रीजन में, लुक ऑन टू द मैप, इस रीजन में आपको मिलेंगे स्टेप्स। स्टेप्स आर अपलैंड्स, स्ट्रेच ऑफ अपलैंड्स। मतलब प्लेन नहीं होगा, प्लेन से थोड़ा सा ऊंचाई पे और अपलैंड होगा। यहाँ पे आपको ट्रीज़ मिल जाएंगे और ट्री कवर माउंटेन रेंजेस, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नॉर्थ में। तो मेसोपोटामिया के नॉर्दर्न वाले रीजन में आपको स्टेप्स मिलेंगे। स्टेप्स आर अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स विच आर अ लिटिल बिट हायर दैन प्लेन्स। फिर उसके बाद आपको मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा, हेयर एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE। मेसोपोटामिया में जो एग्रीकल्चर है वो कब ग्रो करता है? इट ग्रोज बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 7000 ईयर्स और 6000 ईयर्स के बीच में, पहले उस बीच में हमको मिलेगा एग्रीकल्चर इन मेसोपोटामिया। In the north, there is a stretch of upland called a steppe, where animal herding offers people a better livelihood than agriculture. After the winter rain, sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here. अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेसोपोटामिया के नॉर्दर्न रीजन में आपको मिलेगा स्टेप, अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड दैट इज़ कॉल्ड स्टेप। वो आपको मिलेगा नॉर्दर्न रीजन पे। स्टेप के साथ क्या होता है, विंटर में रेन्स होती है। विंटर रेन के बाद अब ऑब्वियस है रेन्स जो है वो ब्लॉसम, ट्रीज़ को ब्लॉसम करता है। जैसे कि अगस्त का सीज़न, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सो रेनी सीज़न ही है आसपास रेनी सीज़न के। तो इस टाइम पे जो ट्रीज़ होती है ना, दे बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज दे गेट मोर इनफ वाटर टू ग्रो, तो ग्रीनरी होता है। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया में जब विंटर रेन्स होता है ना, तो आफ्टर विंटर रेन्स ग्रासेस ग्रो देयर, और जहाँ पे ग्रासेस ग्रो करेंगे वहाँ पे ग्रेजिंग तो होगा ही, और जहाँ पे ग्रेजिंग है वहाँ कैटल्स है, और जहाँ कैटल्स है वहाँ कैटल रियरिंग है। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये है नॉर्दर्न रीजन में। होलसोल देखा जाए तो नॉर्दर्न रीजन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रासलैंड कॉल्ड स्टेप। एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन मेसोपोटामिया इन 7000 एंड 6000 BCE के बीच में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डायरेक्शन, दैट इज़ द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या था? To the east, tributaries of Tigris provides routes of communication into the mountains of Iran. अभी नॉर्थ हो गया, ईस्ट में। तो ईस्ट में अगर हम मेसोपोटामिया के मैप को जूम करके देखें, सो ये वाला नॉर्दर्न रीजन है, ईस्ट वाला ये रीजन है। तो ईस्ट में क्या है? ईस्ट में वी हैव टिग्रिस रिवर्स। इसी तरह से वेस्ट में क्या होगा? वेस्ट में होगा यूफ्रेट्स रिवर। ये मेसोपोटामिया है, तो टिग्रिस रिवर होगा। सो ईस्ट में होगा टिग्रिस रिवर, वेस्ट में होगा यूफ्रेट्स रिवर, और बीच में आएगा मेसोपोटामिया। द साउथ इज़ अ डेजर्ट एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग emerged.
This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rises in the northern mountains, carry loads of silt, fine mud. When they flood or when their water is let out onto the fields, fertile silt is deposited. इस पूरे पैरा का क्या मतलब है? नॉर्थ में वी हैव स्टेप और ईस्ट में वी हैव टिग्रिस एंड इन द साउथ वी हैव अ डेजर्ट. और ये जो सदर्न रीजन है मेसोपोटामिया का, जहाँ पे बेबीलोनिया भी था, तो सदर्न रीजन है मेसोपोटामिया का, ये वो रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे पहले ग्रो करता है. एग्रीकल्चर ग्रोज इन सदर्न रीजन ऑफ मेसोपोटामिया. अभी ये मेसोपोटामिया जनरली हम देखें तो डेजर्ट टाइप में एग्रीकल्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि मेसोपोटामियंस सदर्न डेजर्टिक एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं? सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज टू लाइफ लाइन्स ऑफ मेसोपोटामिया, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर. इन दो रिवर्स के कारण पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि रिवर्स क्या करती है, ऊपर से अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती है, फाइन मड लेके आती है, फर्टाइल सॉइल लेके आती है और डेजर्ट एरिया को फर्टाइल बनाती है. और डेजर्ट एरिया में रेन की भी कमी होती है, तो रेन की भी और वाटर की जो स्कार्सिटी होती है उसको यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर अपने चैनल से पूरा कर देती है. After the Euphrates has entered the desert, its water flows out into small channels. As I told you, Euphrates river कहाँ पे है? It is in the west of Mesopotamia. और ये Euphrates river क्या करता है, जैसे ही नीचे की तरफ आता है, it divides itself into different channels. You can see here, Euphrates यहाँ आया है, here Euphrates is coming, and इसने अपने आप को दो चैनल्स में डिवाइड कर लिया है, एक इधर गया है, एक इधर गया है. और इसी के कारण ही एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया है सदर्न रीजन में. These channels flood their banks and in the past function as irrigational canals. Water could be let into the fields of wheat, barley, peas, lentils when necessary. तो अभी इस लाइन से हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी देना चाहती है कि वो मेसोपोटामियन में एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो थे वो थे वीट, बार्ले, पीस एंड लेंटिल्स. वीट यानी गेहूँ, बार्ले इज़ योर जौ, एंड पीस इज़ योर मटर, एंड लेंटिल्स दाल. तो ये मिलेगा आपको मेसोपोटामियन के एग्रीकल्चर वाले उस पे. फिर उसके बाद आता है व्हेन नेसेसरी ऑफ ऑल एंशिएंट सिस्टम्स दैट ऑफ रोमन एम्पायर इंक्लूड, इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज मोस्ट प्रोडक्टिव even though the regions did not have sufficient rainfall to grow crops. अभी इन दो रिवर्स की ही देन है, इन दो रिवर्स का ही है कंट्रीब्यूशन, जिसके कारण एग्रीकल्चर ग्रो कर पाया है इन south of Mesopotamia. Not only agriculture, Mesopotamian sheep and goats that grazed on the steppe, the northeastern plains, and the mountain slopes, that is, on tracts too high for rivers to flood and fertilize, produce milk, meat, and wool in abundance. अब मेसोपोटामिया एग्रीकल्चर तो हो रहा है, बट एज आई टोल्ड यू नॉर्थ में स्टिप्स है, विंटर रेन होता है, स्मॉल बुशेस ग्रो करती है, जहाँ ग्रास है वहाँ ग्रेजिंग है, जहाँ ग्रेजिंग है वहाँ एनिमल्स है, और जहाँ एनिमल है वहाँ कैटल रियरिंग है. तो कैटल रियरिंग से भी कुछ मिल्ची प्रोडक्ट्स जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. मिल्ची प्रोडक्ट्स मीन्स मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स. तो मीट, मिल्क और वुल ये भी हमको मेसोपोटामिया में मिलता है. फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, तो फिश तो पक्का होगा. एंड डेट palms gave fruit in summer. Let us now, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of rural prosperity. We shall discuss the other factors by and by, but first let us be clear about the city life. अभी हमको इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? द कंक्लूजन कम्स दैट द cities in urbanism, urban centers in Mesopotamia grew because of these rural centers. अभी तक तो हमको यही पता लग रहा है, but first of all we have to know that what exactly is city life. So next video में हम जानेंगे कि city life क्या होता है, and we will cover this topic, the significance of urbanism. तो अब हम देख लेते हैं जो हमने मेसोपोटामिया एंड ज्योग्राफी का जो टॉपिक कवर किया उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़. इससे टोटल 5 एमसीक्यूज़ बनते हैं और 10 एमसीक्यूज़ मैंने आपको पहले बता रखे हैं जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट से निकल के आए थे. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ईच एंड एवरी पैराग्राफ इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमसीक्यू, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. अगर हम 2022 के पैटर्न के कंटेक्स्ट में देखें तो CBSE हैज़
drawn out a new way of examination जिसमें 2 terms होंगी. Term 1 will have only MCQs. तो MCQs are really very important इस टाइम स्कोर करने के लिए. सो डू वॉच दैट वीडियो फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट वाले MCQs. और इसमें हम मेसोपोटामिया की जोग्राफी वाले MCQs को देखते हैं. सो 11th क्वेश्चन इज व्हेन डिड द एग्रीकल्चर ग्रो इन मेसोपोटामिया. एज आई टोल्ड यू इन द वीडियो, इट हैज़ ग्रोन बिटवीन 7000 to 6000 BCE. इस टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर मेसोपोटामिया में ग्रो करती है. देन 12th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज प्रेजेंट इन नॉर्थ. तो मैंने बताया था, एज वी हैव प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, वी हैव स्टेप्स इन मेसोपोटामियन रीजन. इराकी रीजन्स में हमारे पास क्या है, अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड विच इज़ कॉल्ड स्टिप. ये ग्रासलैंड क्या होता है, ये प्लेन से थोड़ा ऊंचा होता है. इट इज़ एन अपलैंड, स्ट्रेच ऑफ अपलैंड, इसको हम कहेंगे स्टिप. मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, what is in the 4 direction of Mesopotamia. As I told you, when we study geography of any region, हम उसके 4 डायरेक्शंस को कंसिडर करते हैं. नॉर्थ को करते हैं, ईस्ट को करते हैं, साउथ को करते हैं और वेस्ट को करते हैं. अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि मेसोपोटामिया के चारों डायरेक्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी कई बार बताया था. सो 14th क्वेश्चन देखते हैं. Where did the first cities grow? Actually, it is a typing mistake here. Did ही नहीं है. So, where did the first cities grow? So, first cities of Mesopotamia grows in south desertic area of Mesopotamia. Mesopotamia के southern region में. और southern region कैसा था? It was desertic. और desertic region था और यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के कारण वहाँ पे फर्स्ट सिटीज़ ग्रो कर पा रही थी. एंड 15th क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन सम क्रॉप्स ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कुछ ऐसे क्रॉप्स का नाम बताने हैं जो कि मेसोपोटामियन रीजन में ग्रो किए जाते हैं. तो वीट है, बार्ले है, पीस है और लेंटिल्स है. ये 4 क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म और उसके MCQs भी आपको उसी वीडियो के साथ मिल जाएंगे. This is really a very effective way to score good in term 1. Each and every paragraph is converted into MCQ. So if you like the way of teaching, so please subscribe to my channel.